फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार टीआरटी पिरामिड क्लासेस में स्वागत है। आज अपना डार्क का नया टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे। हाय बोलो सभी को। हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो। आप लोग हमेशा खुश रहो, ये मेरी आशा है। चलो अब स्टडी पे आते हैं अपने पे। तो यहाँ पे बैठ। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं अपनी सबसे पहले डीआरटी पिरामिड क्लासेस में। अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अपन लोगों को पढ़ना है हैंगर्स के बारे में। अपन लोगों ने बहुत से टॉपिक कर लिए हैं। मेरे को लगता है कि डार्क रूम कम्प्लीटली कवर होने लग गया है अपने यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। जो डार्क रूम के टॉपिक है मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं। कोई थोड़ा जो नॉर्मली कुछ टॉपिक बच रहे हैं वो भी अपन लोग कर लेंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं हैंगर्स के बारे में। देखो, हैंगर्स का जिक्र कहाँ पे होता है? हैंगर्स का जिक्र होता है आप लोग जो फिल्म प्रोसेसिंग करते हो उस टाइम। कैसे? आप लोग फिल्म प्रोसेसिंग कर रहे हो, फिल्म को उसके अंदर डिप कर रहे हो, उसके अंदर किसके अंदर? टैंक के अंदर। तो ऐसे तो है नहीं सर, आप उसको किनारे से पकड़ के ऐसे डिप करोगे तो आपकी अंगुलियां भी क्या होंगी? केमिकल के ऊपर में केमिकल लगेगा अंगुलियों के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, तो क्या होगी? फिंगर्स के वजह से अपनी अंगुलियां क्या है, खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। हाथ भी क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए एक हैंगर बनाया गया है। वो एक डिवाइस होता है जो क्या करता है बच्चों, उसको उसके अंदर डिप करके रखता है। डिप का मतलब क्या है? डबो के रखता है। वो एक ऐसे धातु से मिलकर बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिससे उसके अंदर क्या नहीं लगती है? रस्टी नहीं लगती। रस्टी का मतलब क्या है बच्चों? जंग नहीं लगती है। जंग नहीं लगती है। उसके अलावा उसके अंदर क्या है? अच्छी तरीके से क्वालिटी होती है। ठीक है सर, ये बात भी हो गई। वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैंने लिखाए हैं, 3 टाइप के डिफरेंट लिखाए हैं। वो क्या करते हैं? उस फिल्म को होल्ड करते हैं। होल्ड करने का मतलब क्या है? उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। फिर उसको उस डेवलपर की टैंक के अंदर, फिक्सिंग टैंक के अंदर, वॉशिंग टैंक के अंदर, सभी के अंदर उसको डुबो दिया जाता है विदाउट इसके केमिकल के हैंड टचिंग के। ठीक है। मोस्टली किस में यूज में लेते हैं? मैनुअल के अंदर। ये किसके अंदर यूज में लेते हैं? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में यूज में लिया जाता है। इसमें लेते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में मोस्टली यूज इसमें यूज में लिया जाता है। इसमें जो लेते हैं बच्चों, जो अपना प्रोसेसिंग है फिल्म, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, उसमें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात क्या है? यह एक डिवाइस होता है जो फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम एक्सरे फिल्म को होल्ड करता है। एक्सरे फिल्म को क्या करता है? होल्ड करता है, एक जगह रखता है। स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। हैंगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, 14x17 मतलब क्या है? उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई। 14 तो उसकी क्या है? चौड़ाई है। और उसकी 17 क्या है? उसकी लंबाई है। इस हिसाब से 17 एंड 14 का मतलब क्या है? ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है। ये हो गई। ये ऊपर जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इंच में। या तो ये लगाओ या क्या लिखो? इंच लिखो। चौड़ाई और लंबाई। उसके अलावा देखो, मोस्टली हैंगर 3 टाइप के होते हैं। क्लिप टाइप हैंगर, चैनल टाइप हैंगर, इसको क्या है? स्प्रिंग टाइप हैंगर भी बोलते हैं। उसके बाद में डेंटल हैंगर। ठीक है। डेंटल हैंगर का मतलब क्या है? डेंटल जो रेडियोग्राफी करते हैं, दांतों की रेडियोग्राफी, उसके लिए भी एक अलग से हैंगर लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लिप टाइप हैंगर की। हैंगर क्या होता है आपको पता चल गया। हैंगर डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है, ये पता चल गया। हैंगर को स्टेनलेस स्टील का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर रस्टी ना लगे, जंग ना लगे। ये चीजें ऐसी है। और इसको मैनुअली फिल्म प्रोसेसिंग में यूज में लिया जाता है। किस में यूज में लेते हैं? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में यूज में लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर हैंगर के यूज में क्यों ले रहे हैं मैनुअल में? क्योंकि मैनुअल में हैंड के द्वारा ये काम किया जाता है। अब बात करते हैं क्लिप टाइप हैंगर की। सबसे नंबर 1 है क्लिप टाइप हैंगर। क्लिप, क्लिप का नाम सुना है? अरे वो लड़कियां लगाती है वो क्लिप नहीं। हाँ मेरे को पता, आप लोग वो सोच रहे हो, उस क्लिप की बात नहीं चलती। अपन लोग बात करें क्लिप टाइप हैंगर होता क्या है। क्लिप टाइप हैंगर के बारे में बात करें। क्लिप टाइप हैंगर आखिर है क्या चीज? तो बच्चों, क्लिप टाइप हैंगर देखो इस प्रकार का एक हैंगर होता है, जिसमें 1 2 3 4, चार तो क्या है? डंडिया से लगी हुई है ऐसे। ये किसकी बनी होती है? बीच में से खाली होता है। ठीक है। ये किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। सर क्यों बनी होती है? जिससे उसको क्या नहीं लगे बच्चों? जंग ना लगे। उसके बाद देखो, ये चारों कोनों पे, इसके चारों कोनों पे क्या लगे होते हैं? अपना ये क्लिप लगे होते हैं। अब देखो क्लिप लगा हुआ है चारों कोनों में, ये तो ठीक है सर, इसको होल्ड कैसे करेंगे? उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, मान लो ये तो क्या है आपका? टैंक। क्या है? टैंक। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये बात होगी। इसमें 4 एज यानी 4 किनारे में 4 क्लिप लगी होती है। 1 2 3 4, 4 क्लिप लगी हुई है।
इस क्लिप में इंटरलॉक डिजाइन होता है, मतलब क्या है, लॉक डिजाइन होता है। जो लॉक होते हैं आप लोग खोलोगे तभी खुलते हैं, आप बंद कर दोगे तो वो लॉक हो जाएंगे। जो एक्सरे फिल्म को होल्ड करते हैं, अब मान लो एक्सरे फिल्म को आपने किनारे पे से पकड़ लिया, मतलब क्या है, वो लेटेंट इमेज बन गई है, आपको फिल्म प्रोसेसिंग करने जा रहे हो, तो आपने क्या किया, उसको लोड अनलोड किया। किसको लोड अनलोड किया, कैसेट को अनलोड किया। कैसेट को अनलोड करने के बाद में आपने उसको ऐसे निकाला बाहर, किनारे से पकड़ के निकालना है। निकालने के बाद आप उसको यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे क्लिप को एक को बंद करोगे, फिर एक को करोगे, फिर एक को करोगे, चारों जो किनारे हैं उनके अंदर क्लिप को आप क्या कर दोगे, उसके अंदर बंद कर दोगे। बंद करने के बाद में क्या होगा, क्लिप को जो अपना आप लोगों ने क्लिप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इंटरलॉक के द्वारा उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वो होल्ड हो गई है, यहाँ पे अपनी क्या आ गई है बच्चों, एक्सरे फिल्म आ गई है। देखो मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या आ गई है, एक्सरे फिल्म। अब इसको होल्ड हो गया एक तरीके से, होल्ड का मतलब क्या है, होल्ड हो गया। इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ये चारों किनारे हैं, ये क्या है अपनी एक्सरे फिल्म है, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर, टैंक के अंदर सॉल्यूशन। अब जितनी देर के लिए आपको इसको दबो के रखना है, आप दबो के रख सकते हो। जैसे आपको बाहर निकालना, आप इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। डिप करने का मतलब उसमें, तो इसमें फिल्म प्रोसेसिंग में हेल्प में लिया जाता है। ये तो होता है क्लिप टाइप हैंगर। अब बात करते हैं अपन लोग चैनल टाइप हैंगर की, स्प्रिंग टाइप हैंगर की और डेंटल टाइप हैंगर की। ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लोगों ने बात कर ली पहले कुछ क्लिप टाइप हैंगर की, अब बात करते हैं सेकंड नंबर चैनल टाइप या स्प्रिंग टाइप हैंगर की। आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसा एक डायग्राम है जैसे अपन लोगों ने क्लिप टाइप हैंगर में पढ़ा। वहां पे जो चार क्लिप थी, इसमें एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर ग्रुप क्या होता है, स्लाइड करता है। इसको जैसे आप इस साइड करोगे वो ओपन हो जाता है, उसके अंदर आप जैसे ही इस फिल्म को डालोगे वो स्लाइड हो जाता है ऊपर से। मतलब क्या है, यहाँ पे फिल्म होल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ। इसको सर बाहर निकालना तो क्या करेंगे, इस स्लाइड को अपन लोग पीछे करेंगे, ये स्लाइडिंग हो जाएगा। स्लाइडिंग टाइप हैंगर हो गया, या चैनल टाइप हैंगर हो गया, या स्प्रिंग टाइप हैंगर हो गया। मतलब क्या, जैसे आप उसको ओपन करोगे, एक ऐसी स्प्रिंग टाइप, मतलब क्या ओपन करोगे स्प्रिंग खोलते ही ऊपर हो जाएगा। जैसे आप इसको क्लोज करना चाहोगे स्प्रिंग टाइप में, क्या ऑटोमेटिक उसके अंदर आप क्लोज करोगे तो बंद हो जाएगा। इसमें जो स्लाइडर ग्रोव प्रेजेंट होता है, स्लाइडर ग्रोव हो जाए, या तो एक स्लाइडिंग वाला ये वाला, मतलब ऐसे पीछे करते स्लाइड हो जाएगा, ऊपर से खुल जाएगा। खुलने के बाद में आप उसके अंदर होल्ड कर सकते हो इस हिसाब से। इस साइड उसको पीछे खींचोगे, यहाँ से खुल जाएगा, आप इसके अंदर फिल्म को डाल दोगे, इसको आप बंद कर दोगे। ये स्लाइडिंग सिस्टम। स्प्रिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, आप जैसे इसको पीछे खींचोगे स्प्रिंग के द्वारा ऑटोमेटिक दोबारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो स्प्रिंग टाइप हैंगर भी इसको बोला जाता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्यों बना होता है बच्चों, जिससे क्या नहीं हो, रस्टी ना हो, मतलब क्या है, जंग ना लगे। क्या नहीं लगे बच्चों, जंग ना लगे। समझ में आई चीज, उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे। ये ऐसा हैंगर होता है, स्लाइडिंग टाइप मान लो, ठीक है, स्प्रिंग टाइप मान लो, या चैनल टाइप मान लो। उसके बाद में बात करते हैं अपने डेंटल टाइप हैंगर। अब देखो डेंटल का नाम सुनते हैं, डेंटल का मतलब क्या है, डेंटल और नाम सुनते हैं क्या होता है, दांतों का नाम आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, यूज इनटू डेंटल फिल्म प्रोसेसिंग। जब आप डेंटल की फिल्म प्रोसेसिंग करोगे तभी आप ये हैंगर यूज में ले सकते हो। 8 to 10 एक्सरे फिल्म, स्मॉल स्मॉल फिल्म को होल्ड किया जाता है। 8 से 10 एक साथ में फिल्म को क्या है, होल्ड करता है, और एक साथ में क्या करता है, फिल्म प्रोसेसिंग करता है। अब इसमें मान लो कि सर इसको कैसे होल्ड करोगे, तो वही सिस्टम है। आपने ये टैंक बनाया, इस टैंक के अंदर आपने होल्ड कर दिया, यहाँ तक वो टैंक है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। जितनी देर के लिए आपने इसको होल्ड किया, यहाँ तक क्या है, सोल्यूशन है। ये तो इसकी बात है। इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, मान लो इसके अंदर आपने टैंक के अंदर इसको होल्ड कर दिया, ठीक है। ये जो टैंक के अंदर आपने इसको होल्ड कर दिया, ये आगे क्या है, इसको लटका दिया। लटकाने के बाद में क्या है, बीच में सेंटर में आ गया, लटका दिया आपने। ये पूरा पूरा क्या, सोल्यूशन के अंदर डूबना चाहिए, इतना आपने डुबो दिया। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिल्में एक साथ में क्या हो रही है बच्चों, होल्ड हो रही हैं। और उनको एक साथ में क्या हो रही है, फिल्म प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, फिल्म प्रोसेसिंग हो रही है। बच्चों ये जो फिल्म होती है 4 x 5, 5 x 6, इनकी साइज इतनी होती है, छोटी छोटी फिल्म होती है इतनी इतनी सी।
आपके जो दांतें होते हैं, दांत मतलब दांत की बात करें, आपने टीथ की बात करें, छोटी छोटी होती है तो उसकी फिल्म भी कहते हैं छोटी छोटी होती हैं। तो एक एक फिल्म को प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए एक ऐसा हैंगर बनाया गया है जिसके अंदर क्या होती है, अपनी 8 से 10 एक साथ में फिल्में होल्ड हो जाती हैं। उनको होल्ड करने के बाद एक साथ आप क्या कर सकते हो, फिल्म प्रोसेसिंग कर सकते हो। ये चीज तो है इनके अंदर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, हैंगर को वॉल पर सॉरी क्या किया जाता है, एक साथ में होल्ड किया जाता है। अब देखो मैंने एक नाम लिखा है, ये थोड़ा सा देखने लायक चीज है, हैंगर रेक्स। रेक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों घर में बोलते हैं खुट्टी, हैंगर। अरे जहां पर हैंगर लटकाती हो आप, कपड़े कपड़े लटकाती हो, उसको हैंगर बोलते हो। उसी प्रकार से इनको भी तो कहाँ पे रखना होगा बच्चों, अरे हैंगर को तो रखना होगा, डार्क रूम के अंदर कहाँ प्लेस करोगे, तो उसको भी रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, हैंगर को, हैंगर कौन से हैंगर की ये बात चल रही है, हैंगर को वॉल पर माउंटेड करना। माउंटेड का मतलब क्या है, लटकाना, लटकाना, लटकाने, लटकाने के लिए रखा जाता है, हैंगर रेक्स कहलाता है। मतलब क्या है, जहां पर उसको लटकाया जाता है, मतलब वॉल पे, ये जो हैंगर रेक्स है उस वॉल पे लगा होता है, जहां पर अपन क्या लटकाते हैं, अपना हैंगर को होल्ड करते हैं, मतलब उसके ऊपर लटका देते हैं। जब अपन लोग उसको यूज में ले रहे हैं, उसको दोबारा उतारते हैं, यूज में लेने के बाद भी अपना टाइम पूरा हो गया, अपने यूज में ले लिया है, अपना काम कंप्लीट हो गया, दोबारा उसको वहां पर ही क्या कर देते हैं, अपन लटका देते हैं। तो वही बात है, हैंगर को वॉल के ऊपर जहां पर लटकाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हैंगर रेक्स बोलते हैं। इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैंगर को लटकाया जाता है, होल्ड किया जाता है, मतलब अलग अलग साइज। ये छोटी साइज है, ये देखो डेंटल की अलग साइज होगी, ये अलग साइज होगी। आपने छोटा एक्सरे किया है, उसकी अलग साइज होगी। आपने बड़ा चेस्ट का एक्सरे किया तो वो साइज, उसका हैंगर भी क्या होगा, बड़ा होगा। आपने हैंड का किया है तो उसका हैंगर क्या होगा, छोटा होगा। उस हिसाब से साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैंगर उस हैंगर रेक्स पे लटकाए जाते हैं। वो हैंगर रेक्स इस हिसाब से होता है बच्चों। अरे आप लोगों ने हैंगर देखा है घर पे, जिस पे आप कपड़े लटकाते हो, उस प्रकार से होता है। ये हैंगर रेक्स होता है जिसके ऊपर आप ये लटका देते हो। ठीक है। उसके बाद में देखो, इसकी लोकेशन हमेशा वेट बेंच के ऊपर होती है। सबसे बड़ी बात, वेट बेंच, सबसे बड़ी बात। चलिए वेट बेंच के ऊपर ही क्यों करते हैं, ड्राई वेज पे क्यों नहीं कर सकते। तो आपको पता है बच्चों, आपने हैंगर ऊपर लटका रखा है, ड्राई वेज के ऊपर आप अनलोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे बाय द वे आप जिस हैंगर को यूज में नहीं ले रहे, वो हैंगर उस केसेट के ऊपर आके पड़ जाए, गिर जाए। गिरने से क्या होगा बच्चों, वो केसेट क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए अपन लोग ऐसी दुर्घटना या ऐसा एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको कहाँ पर लटकाते हैं या कहाँ पे होल्ड करते हैं, वेट बेंच के ऊपर। मतलब क्या जमा लो, यहाँ पे वेट बेंच है तो ये जो वोल्व है इसके ऊपर वो हैंगर रेक्स लगा होता है, जहां पर अपन लोग इसको क्या कर देते हैं बच्चों, होल्ड कर देते हैं। तो बच्चों आज जो अपना हैंगर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में दोबारा आपके साथ में मिलेंगे। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। टाटा बोलो सभी बच्चों को, टाटा। ठीक है, अपन लोग कल मिलेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हो, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपका जवाब देता हूँ, हर सवाल का जवाब देता हूँ, तो इसका भी जवाब दूंगा जो आप सवाल मेरे से पूछोगे। अगर वो सवाल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अपन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।